पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज। शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला, उन्होंने फाइनल में 221 पॉइंट्स के साथ कांस्य जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात कर बधाई दी। मनु भाकर को बधाई देने का तांता लगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी, कई राजनीतिज्ञ शख्सियतों ने बधाई दी। मनु के पदक जीतने के बाद परिवार में खुशी, मनु भाकर के परिवार ने लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। देश के लिए शूटिंग में इकलौता गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने मनु को बधाई दी, कहा लगातार मेहनत और धैर्य का नतीजा मनु का मेडल। जीतने के बाद बोली मनु भाकर, गीता से मिली दबाव में धैर्य बनाए रखने की ताकत टोक्यो ओलंपिक के बाद से थी मायूस। मनु ने ब्रॉन्ज के बाद भारत मेडल टैली में 17वें नंबर पर आया। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 5 पदकों के साथ नंबर 1। अर्जुन बाबुता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स क्वालिफिकेशन राउंड में 7वें स्थान पर रहे और फाइनल में पहुंचे। भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने विमेंस बॉक्सिंग की 50 केजी वेट कैटेगरी का मुकाबला जीता। जर्मनी की मैक्सी केरेना क्लोजर्स को 5-0 से हराया। टेबल टेनिस की विमेंस सिंगल्स कैटेगरी में मनिका बत्रा ने जीत से शुरुआत की। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के अन्ना हार्से को 4-1 से हराया। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के वीमेन सिंगल के ग्रुप स्टेज का मैच जीता। सिंधु ने मालदीव की फातिमा नबाहा अब्दुल रज्जाक को मात्र 29 मिनट में हरा दिया। टेनिस के वीमेन सिंगल में भारतीय खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने राउंड ऑफ 64 मैच में स्वीडन की क्रिस्टीना को 4-0 से हराया। भारत की शूटर रमिता जिंदल विमेंस 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफिकेशन राउंड में 631 के स्कोर के साथ रमिता 5वें स्थान पर रही। रोइंग में बलराज पंवार मेंस सिंगल्स स्कल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बलराज ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने इस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दिल्ली हादसे के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, हादसे के बाद कोचिंग संस्थान पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय का एमसीडी कमिश्नर को निर्देश, बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ की जाए कार्रवाई। मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर एबीवीपी से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन, होर्डिंग पर लगी मेयर की तस्वीर पर पोती कालिक, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। दिल्ली हादसे के बाद छात्रों ने करोलबाग मेट्रो स्टेशन का किया घेराव। सड़क पर बैठकर छात्रों ने रोका ट्रैफिक, लगाए वी वांट जस्टिस के नारे। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत पर सियासत शुरू, आप और बीजेपी आमने सामने। सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस घटना को बताया आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना, बोली हर वो निर्माण जो अवैध और जानलेवा उसे दुरुस्त करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा, कहा केजरीवाल लगातार अपनी कुर्सी बचाने के लिए चिट्ठियां लिखते हैं, उनके मंत्री आज कुछ नहीं कर पा रहे। केजरीवाल जी लगातार अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए चिट्ठियां तो लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर अवलोकन भी करना चाहिए कि हालात आज दिल्ली के क्या हो गए हैं। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी जवाब दे कि 15 साल से उनका पार्षद था, क्या किया, नाले की सफाई क्यों नहीं हुई। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीजन 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हादसे को बताया हत्या, कहा बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, पहले जो जांच बिठाई गई थी उसका क्या हुआ, ये छात्र देश का भविष्य है। कैसे वो इलीगल बेसमेंट चल रहा था, कैसे उनको एनओसी मिल गई, तो इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको पैसे चाहिए, सबको भ्रष्टाचार करना है। तो
तो ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली घटना पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, कल रात राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं, ये सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही का मामला। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में मृतक के परिवार के सदस्यों से आप सांसद स्वाति मालीवाल ने मुलाकात की। कहा, मैं संसद में छात्रों के इंसाफ की आवाज जरूर उठाऊंगी। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की मेयर पर हमला कर परिवार के लिए सहयोग राशि की मांग की। कहा, मेयर को अपने आलीशान घर से निकल के इन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और परिवार को सहयोग राशि देनी चाहिए। मैं अपील करती हूं दिल्ली सरकार के मंत्री से, मेयर से, अपने एसी वाले कमरों में से, आलीशान घरों में से उतर के यहाँ पे आइए, इनका हाल जानिए और एक एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि दें। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, ऐसे समय में हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली घटना पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट कर लिखा, जिन लोगों की जान गई उनके दोषियों को सजा दी जाएगी। यूपी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर, इटावा के विधायक माता प्रसाद पांडे को बनाया सदन में विपक्ष का नेता। नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे विधानसभा में सीएम योगी एंड टीम का करेंगे मुकाबला। माता प्रसाद सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से विधायक। मुरादाबाद की कांट सीट से एसपी विधायक कमाल अख्तर को बनाया मुख्य सचेतक। प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार को विधानसभा का उप सचेतक बनाया। दो अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर। बोले, 2025 में लाएंगे जनता का राज। एएमयू स्टाफ नदी महमूद की इलाज के दौरान मौत। कैंपस के अंदर 2 कर्मियों में फायरिंग हुई। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों मुख्यमंत्रियों ने राज्यों में चल रही विभिन्न विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कई मुद्दों पर पीएम के साथ विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कहा कि उन्हें सुशासन के उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गों, गरीबों की मदद के लिए बीजेपी द्वारा संचालित सरकारों के प्रयासों पर गौर किया। बैठक में बीजेपी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। गुलाब चंद कटारिया बने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक। बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। के कैलाशनाथन बनाए गए पुडुचेरी के उपराज्यपाल। हरिभाऊ बागड़े राजस्थान और जिष्णुदेव वर्मा बने तेलंगाना के राज्यपाल। ओपी माथुर बने सिक्किम के राज्यपाल। संतोष कुमार गंगवार झारखंड और रमन डेका बने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। सीएच विजय शंकर को मेघालय की जिम्मेदारी। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की याचिका। सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने की अपील। सभी 9 प्रत्याशियों को भेजा गया नोटिस। 4 सप्ताह में जवाब देना होगा। मेनका गांधी की याचिका में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम भुआल निषाद पर संगीन आरोप, तथ्यों को छिपाने और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन का इल्जाम। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे घोषित। नतीजों के आधार पर देश के 261 विश्वविद्यालयों में शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया। 13,48,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। मथुरा जीआरपी को मोबाइल चोरी मामले में बड़ी सफलता मिली। 45 लाख की कीमत के लगभग 215 मोबाइल बरामद हुए। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए लगाए गए मिस्ट कूलिंग सिस्टम। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा जा रहा। पुणे के मावल में भारी बारिश से किसान खुश। आदिवासी पारंपरिक नृत्य करते हुए धान की रोपाई कर रहे किसान। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी की दिखी भक्ति। पुलिस वाले का भजन गाते हुए वीडियो वायरल। अब
अमरनाथ यात्रा मार्ग को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की खास पहल। मार्ग में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करने के लिए लगाए गए खास डस्टबिन। कचरे को इकट्ठा करने के साथ साथ किया जा रहा रिसाइकल। श्रद्धालु बड़ी संख्या में डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे। उधमपुर में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाया गया। 15 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लड़कियों को दी गई ट्रेनिंग। सिखाए गए कई प्रकार के अचार और चटनी बनाना। शाहजहांपुर में इंसान और कबूतर की दोस्ती बनी चर्चा का विषय। यहां एक कबूतर अपने इंसानी दोस्त के साथ रहता है, खाता पीता है, बाइक के साथ साथ उड़ान भी भरता है। पन्ना में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। उफान पर नदी नाले। पन्ना का बृहस्पति कुंड बना आकर्षण का केंद्र। बृहस्पति कुंड में सैकड़ों फीट नीचे गिरता है पानी। लोगों को झरने से दूर रहने की सलाह दी। पुणे में भारी बारिश के कारण पर्यटकों को 29 जुलाई तक पर्यटक स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध के बावजूद सैर सपाटे के लिए आए पर्यटक। नांदेड़ में बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल लेकर जा रहे युवक की बच गई जान। बाढ़ में बह गई मोटरसाइकिल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंद्रपुर में बाढ़ में बही कार बड़ी मुश्किल से बची। 2 लोगों की जान। बाढ़ में डूबे पुल को पार करना महंगा पड़ा। हेमकुंड में खराब मौसम के चलते लैंडस्लाइड। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे। लैंडस्लाइड के चलते मकानों का नुकसान। लोग रास्ते से हटा रहे पत्थर। सतारा में नदी में छोड़ा गया कोयना डैम। नदी का जलस्तर बढ़ा। उज्जैन में बारिश से सराबोर हुई सड़कें। मौसम ठंडा। छिंदवाड़ा में नदी के तेज बहाव में फंसा बाइक सवार। लोगों ने बाइक सवार का रेस्क्यू किया। लगातार बारिश के बाद कोल्हापुर में बने बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबे नजर आए कई इलाके। कोल्हापुर में बाढ़ में फंसे पीड़ित की मदद कर रहे आपदा राहत बल। कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुकमा में लगातार बारिश से उफान पर नदी पर बना पुल जलमग्न। श्योपुर में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी। ओवरफ्लो हुई नदी। जलमग्न हुआ नदी पर बना पुल। आवागमन बाधित। राजस्थान में कोटा के पिकनिक स्पॉट में पानी के बीच फंसा एक युवक। लोगों ने जनरेटर की बेल्टों से रस्सी बनाकर रेस्क्यू किया। गणेश्वर महादेव में पिकनिक मनाने गया था युवक। तेज बहाव में चारों ओर पानी से गिरने के बाद अटकी सांसें। कर्नाटक के हासन में मंत्री कृष्णा गौड़ा ने राहत और पुनर्वास शिविरों का जायजा लिया। बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग में सावधानी की सलाह। देहरादून में भारी बारिश के कारण जगह जगह सड़कों पर पानी भरा। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने अपना फनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लोगों को काफी पसंद आ रहा। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। रणवीर सिंह ने आदित्य दर संग अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर बिग बजट फिल्म का दमदार फर्स्ट पोस्टर शेयर किया। फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना नजर आएंगे। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपने इंस्टाग्राम पर आज की रात गाने का BTS वीडियो शेयर किया। वीडियो में तमन्ना ठिठुरती सर्दी में गाने की शूटिंग करती हुई नजर आएंगी। एक्टर फरदीन खान ने हाल ही में अपने एक लेटेस्ट फोटोशूट का वीडियो शेयर किया। फोटोशूट में फरदीन कैप्टन कूल के गेटअप में नजर आ रहे। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने जिम के अंदर हैवी वर्कआउट करते हुए नजर आई। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। दिल्ली में चल रहे इंडिया क्वार्टर वीक के चौथे दिन रैंप पर उतरी सोनाक्षी सिन्हा। दुल्हन के लिबास की नुमाइश। इंडिया क्वार्टर वीक में मशहूर डिजाइनर डॉली जे की ड्रेस पेश करने रैंप पर उतरी सोनाक्षी। दूसरे मॉडल्स ने जलवा बिखेरा। संजय दत्त, माधवन संग बड़ी फिल्म में नजर आएंगे। रणवीर सिंह किया अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान। फिल्म एनिमल पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी। कहा मनोरंजन करना मकसद था। जिन्हें पसंद नहीं आया काम उनसे माफी मांगी।
मुताबिक 2 अगस्त को होगा बिग बॉस OTT 3 का ग्रैंड फिनाले। विनिंग ट्रॉफी के लिए कांटे का मुकाबला। इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर बड़ा रॉकेट हमला। फुटबॉल मैदान में मारे गए 12 बच्चे और किशोर। शनिवार को लेबनान पर इजरायली हमले में 4 चरमपंथियों की मौत के बाद हुआ हमला। हिजबुल्लाह का हमले से इनकार। हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपना अमेरिका दौरा बीच में छोड़ लौटने का किया ऐलान। हमले पर चुप नहीं बैठने की कही बात। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले का आरोप लगाया। विराम समझौते की कोशिशों के बीच गाजा पर इजरायली बड़ा हवाई हमला। बच्चों और महिलाओं समेत कम से कम 30 लोगों की मौत। इजरायल ने चरमपंथियों को निशाना बनाने का दावा किया। राष्ट्रपति पद की रेस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद को अंडरडॉग बताया। पोल्स में ट्रंप के खिलाफ कड़े मुकाबले के संकेत के बावजूद कमला हैरिस ने बयान दिया। ट्रंप और जेडी वेंस के बयानों को बेतुका बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी पर अपने पुराने रुख में हृदय परिवर्तन देखा। सत्ता में आने पर अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की कही बात। नैशविले में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस को ट्रंप ने संबोधित किया। 6 एशियाई देशों के दौरा कार्यक्रम के तहत जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों ने टोक्यो में त्रिपक्षीय बैठक की। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भड़की अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग। 24 घंटे में 2 गुने से ज्यादा इलाके आग की चपेट में। धुर दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन ने मध्य लंदन में निकाला मार्च। इस्लाम के खिलाफ पूर्व में भी हिंसक प्रदर्शन कर चुके हैं रॉबिन्सन। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में बतौर ताइवान टीम संबोधन से प्रशंसकों में खुशी की लहर। सी नदी से गुजर रहे ताइवानी खिलाड़ियों को फ्रांसीसी चैनल की ओर से ताइवान की टीम बताया गया। ओलंपिक के पहले दिन फ्रांस ने जीता गोल्ड। मेंस रग्बी में फिजी पर 28-7 से दर्ज की गई शानदार जीत। फ्रांसीसी ओलंपिक टीम की जीत पर हजारों लोगों ने जश्न मनाया।